अगर तुमने अभी क्लास 11 स्टार्ट किया है और तुम्हें लग रहा है कि बायोलॉजी बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, कैसे पढ़े, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि यदि शुरुआत ही गलत हो गई ना, तो पूरा साल केवल स्ट्रगल में निकल जाएगा। परंतु यदि एक सही रोड में भी मिल जाए तो 90 प्लस लाना भी पॉसिबल है। हेलो छोटको एंड छोटकियों, मैं सुभाष कुमार जो आपके बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूं, और मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा रोड मैप बताने जा रहा हूं जिससे आप क्लास 11 से ही आपके बायोलॉजी के चैप्टर का कोई भी टॉपिक का डर एकदम से खत्म हो जाएगा और उसको बहुत ही इजी वे में अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे और समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रोड मैप को समझने से पहले एक सच सुन लो। क्लास 11 का बायोलॉजी क्लास 10 के बायोलॉजी से एकदम अलग है। यहां रट्टा नहीं चलेगा, बल्कि यहां पे कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट ये सारी चीजों को समझ जाते हैं वही आगे निकल जाते हैं। अब इस रोड मैप में सबसे पहले हम बायोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखोगे तो क्लास 11 में बायोलॉजी के दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है बोटनी और एक होता है जूलॉजी। बोटनी जहां पे प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, और जूलॉजी जहां पे हम ह्यूमन और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है। वो जब पढ़ता है बायोलॉजी को तो कोई स्टूडेंट को बोटनी में ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगता है और कोई स्टूडेंट को जूलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगता है। तो इस कंडीशन में करता क्या है स्टूडेंट कि जो सब्जेक्ट में यानी जो पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है उसी पे ज्यादा फोकस करता है और एक को छोड़ देता है। तो यही गलती क्या करना है, नहीं करना है। बायोलॉजी के तो दोनों जो पार्ट है बॉटनी और जूलॉजी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके रिजल्ट जो है ये दोनों मिलकर बनाएंगे, इसी कारण ये गलती नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के कोर पार्ट यानी स्टडी रोड मैप के बारे में कि जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तब आपको क्या क्या करना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब हुआ कि आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करना है। स्टेप 2 कंसेप्ट समझो। अब कोई भी चीज को आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ना नहीं है बल्कि उसको समझना भी है, चाहे डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो या तो प्रोसेस हो। सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करके समझना है और उसको अपने माइंड में फिट करना है। नंबर 3, स्टेप नंबर 3, नोट्स बनाओ। हर एक चैप्टर का एक ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाओ जो 1 से 2 पेज में आसानी से रिवाइज हो जाए, जिससे आपको कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने में आसानी हो और उसको जल्दी से रिवाइज भी कर ले। स्टेप नंबर 4, डेली रिवीजन। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चीजों को भूलना। बायोलॉजी में क्या करते हैं कि स्टूडेंट बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि पर डे 15 से 20 मिनट जो भी चीज आप पढ़ चुके हो उसको डेली रिवाइज करना है। ज्यादा नहीं लेकिन 15 to 20 मिनट हर एक चैप्टर का पर डे क्या करना है, रिवाइज करना है। और नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब जब सारी चीजों को आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, अब क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या तो फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, यानी एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस वह हथियार है जो एक स्टूडेंट को यहां से यहां पहुंचा देता है। यह सब बताने के पीछे एक ही रीजन है कि क्लास 11 जो होता है कोई भी स्टूडेंट का शुरुआत होता है। यदि इस क्लास में उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है
तो क्लास 12th में बहुत ही इजी हो जाता है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं चीजों को, उन्हें आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़ के इसी तरह यदि बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को इजी तरीके से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।